फाइनल के दिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और फील्डिंग एक अद्वितीय स्तर पर था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके साथ साथ विकेट भी धीरे धीरे धीमी हो रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप इंडिया केवल 240 रन ही बना सकी। लेकिन विकेट की गतिविधि और इंडिया की मजबूत गेंदबाजी के कारण हमें यह आशा थी कि खेल लड़ा जा सकता है और 241 का लक्ष्य डिफेंड किया जा सकता है। पहले भी इसी विश्व कप में हमने इंग्लैंड के खिलाफ 230 का लक्ष्य डिफेंड किया था। हालांकि इंग्लैंड का प्रदर्शन इस विश्व कप में उत्कृष्ट नहीं था। मैं यहाँ एक और बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया सचमुच में एक भाग्यशाली टीम है। आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा होगा, पैट कमिंस की बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रही थी। उनकी बॉलिंग पर पूरा धुलाई हो रहा था। कुछ मैचों में तो वे सिर्फ 3 या 4 ओवर का ही स्पेल दे पाए थे। लेकिन फाइनल में उफ क्या गेंदबाजी थी, वह शक्ति कहां से आई? मैं ऐसे ही नहीं बोलता, यहाँ एक अदृश्य शक्ति थी जो पीछे से समर्थन कर रही थी। उनकी कप्तानी पर भी चर्चा हुई थी कि कमिंस इस बार कैसी कप्तानी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस बार उस पहचानदार रूप में नहीं दिख रहा था जिसे हम सामंजस्यपूर्ण रूप से जानते हैं। सच्चाई यह है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन बहुत ही खराब था, एवरेज से बहुत नीचे। लेकिन फाइनल के दिन कमिंस ने जहां भी हाथ डाला वहां वह सफल रहे थे। फिर आई भारत की गेंदबाजी। मेरे मन में एक ख्याल था कि पहले 10 ओवर में पहले 3 विकेट लेने होंगे, क्योंकि वह तीनों ही खतरनाक खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच को बदल सकते हैं। पारी किनारा और गैप से निकला, दोनों स्लिप के बीच किसी ने नहीं किया रिएक्ट। पहली ही गेंद में कोहली की गेंद पर वार्नर का कैच, लेकिन उन्होंने हिले ही नहीं, पूरी तरह स्थिर रहे। क्या आपने कभी कोहली का ऐसा कुछ देखा है? शायद नहीं, लेकिन ये फाइनल था और वह भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये चीजें तो होनी ही थी, लेकिन फिर भी जो मैंने 10 ओवरों के लिए लक्ष्य रखा था वह सफल रहा। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाए और बैकफुट में चला गया। लेकिन उस 10 ओवर के बीच में भी कुछ ऐसा हुआ था कि जब हेड बैटिंग कर रहे थे 8 से 10 ओवरों में, उफ क्या गेंदबाजी थी बुमराह और शमी की। हर गेंद में ऐसा लग रहा था कि हेड का विकेट गिरेगा। यदि यह कोई अलग मैच होता तो हेड का विकेट निश्चित था, लेकिन नहीं, वहाँ वो अदृश्य शक्ति कुछ अलग ही सोच रही थी। लेकिन फिर भी 10 ओवर में 3 विकेट ने भारत का मनोबल मजबूत कर दिया। हालांकि तनाव था कि अगर टॉस आता तो क्या होगा, इसलिए स्पिन बॉल को खत्म करने के लिए सिराज से पहले दोनों तरफ से स्पिनर को लगाया गया और यहाँ पर भारत फिर एक बार फ्रंट फुट से बैक फुट पर आ गया। जो एक बार बैक फुट पर गया उसका पूरे मैच में वापसी नहीं हुआ। फिर वो इतिहास बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार ट्रॉफी जीत ली और हमारे सपने फिर से मिट्टी में मिल गए। लेकिन वास्तविकता में उस 11 से विनिंग बॉल तक क्या हुआ था? दरअसल जो डर था वही हुआ। ओस धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप गेंद की स्विंग और स्पिन कम होने लगे थे। गेंद धीरे धीरे बैक पर आने लगी थी और पिच बैटिंग के लिए अधिक अनुकूल बन चुकी थी, और इसे रोहित शर्मा भी धीरे धीरे समझ गए थे।